हाय दोस्तों, मैं हूं मिस्टर अग्निशुरम और आप सबको पता है कि मैं हमेशा बच्चों की तरफ से बात करता हूं और आज भी ऐसे कुछ बात करूंगा जो बच्चों के लिए सही है। और बड़े लोग ध्यान से सुनना ताकि उन लोग की गलती की वजह से बच्चों के ऊपर में क्या असर पड़ता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत से जगहों में मतलब हर एरिया में, जैसे कि मान लो आसाम हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, कनाडा, राजस्थान, पंजाब, हर एरिया में नशा का दुकान हर गांव में होता है। तो मैं उन गांवों के बारे में बोलना चाहूँगा कि बहुत से बड़े बड़े लोग रहते हैं नशा करने वाले। आप सबको तो पता ही है, सभी लोग नशा करते हैं उन जगह में। जहाँ गांव है उन जगहों में बहुत से आदमी रहता है जो नशा करता है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा ये बातें जो हमारे समाज के लिए जो हानिकारक है और हमारे समाज के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, हमारे समाज को मतलब गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं, उन लोगों के बारे में ये बात है। तो भाई, अगर आपके सामने ऐसा भी कोई है तो वो जरूर सुनाना। पता है, उन लोग नशा जब करते हैं तो उन लोग अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बेटा नशा नहीं करना, स्कूल अच्छे से ध्यान से पढ़ना। तो मैं उन लोगों को बारे में बोलना चाहूँगा। उन लोग क्या करते हैं, ऐसे तो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं लेकिन वो ये भूल जाता है कि बाहर में जाके छोटे छोटे बच्चों के साथ में, जो 12-13 साल के बच्चे हैं, उन लोगों के साथ में नशा कर रहा है। तो आज की डेट में 2026, आज की डेट है 2026 चल रहा है, फरवरी महीने में है। तो मैं उन लोगों को अच्छी तरह से बताना चाहूँगा कि आज का डेट में जो कंडीशन चल रही है बच्चों का, हर गांव में आधा से आधा % स्कूल जा रहे हैं, आधा %, हाफ % स्कूल नहीं जा रहे, क्योंकि उन नशा के कारण उन्हीं लोगों की वजह से होता है ये सब। तो मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगा जो छोटे छोटे गाँव में नशा बेचते हैं, तो उन बच्चों को देखते हो तो सीधा भगा दिया करो या फिर कंप्लेन करो किसी को, उसका मम्मी पापा को कंप्लेन करो। और उन लोग के लिए ये बात जरूरी है कि आप लोग बिना सोचे समझे उन लोगों के साथ में पैसा मिक्स करके, पैसा मिला के दोनों पीते हो। जहाँ चाहे वही पी लेते हो, जहाँ दारू दुकान है वही में आप लोग बैठते हो। लेकिन उन जगहों में अगर बच्चे आप लोगों को दिखे तो तुरंत भगा दिया करो। आप लोग के नशा का वजह से, साथ में पीने के वजह से आजकल भविष्य क्या चल रहा है छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, वो सब तो आप लोगों को नहीं पता। अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया, आपका बच्चा भी वही फालतूगिरी काम करेगा, तब आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो इसलिए आप भी दूसरे का बच्चे के साथ में मत नशा करो, क्योंकि दूसरे का बच्चा भी, उसका भी मॉम डैड है, उसका भी सपना है। आप एक आदमी का कत्ल नहीं कर रहे हो, आप उन लोगों को कत्ल कर रहे हो जिसका मम्मी पापा का सपना है, उनका सपना है, उसका परिवार का सपना है, उसका हर एक ड्रीम को आप तोड़ रहे हो, हर एक ड्रीम को आप कत्ल कर रहे हो भाई। तो मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा, हमसे बड़ा है तो मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों को, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप इन बातों को समझना कि आपके वजह से उन बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, उन लोग का पढ़ाई छूट जाता है, उन लोग नशा के लात में लग जाता है। मैं आपको एक बायो में फोटो दिखाऊंगा कि आप देख लेना स्क्रीन में फोटो, कि उन लोग के बारे में तो फोटो लिया जाता है क्योंकि उन लोग रोड में नशा कर रहे हैं, उन लोग गरीब है, भीख मांगते हैं, दूसरों को मांग खाते हैं, उन लोग नशा करते हैं, तो उन लोगों को फोटो कोई भी क्लिक कर लेता है। लेकिन आप सभी को, किसी को पता नहीं कि गांव में कितना क्या चल रहा है। हर एरिया में गांव है, हर जगह में गांव है। मैंने पहले बताया कहाँ कहाँ गांव होता है, तो मतलब हर जगह में गांव है। तो उन गाँव के बच्चे को बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि उन गाँव के बच्चे जो ½ % है उन लोग ही पढ़ते हैं, उनमें से भी कोई फेल्ड होता है तो छोड़ देता है, बड़ा होते होते जब 10 पहुंचता है तब तक छोड़ देता है स्कूल। तो उन छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, तो आप लोग प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा काम मत करो। अगर आप लोग में से कोई देखता है किसी के साथ में नशा करते हुए, अगर आप ही देखते हो कोई दारू दुकान में बैठते हो, तो प्लीज़ आप ही कंप्लेन करो, उनका मम्मी पापा को कंप्लेन करो या फिर उसको भगाओ। और दारू देने वालों को भी गाली दो, और दारू देने वालों को भी मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपका भी छोटे छोटे बच्चे, आपने भी सपना देखना है काम, मतलब उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, आपने भी कमाने के लिए कुछ तरीका निकाला है, कुछ नशा पानी बेचते सब लोग। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए, क्योंकि हमारे समाज में वो सब खराब है, वो सब बहुत गंदी है, क्योंकि उन लोगों का लाइफ बर्बाद होता है, उन लोगों के साथ में पूरा परिवार का लाइफ बर्बाद होता है। तो मैं उन लोगों को सलाह देना चाहूँगा, जो भी ये सब देखे और जो भी ये सब साथ में करे, उनको भी कुछ सबक सिखाओ। और समाज के मैं हर एक मेंबर को मैं बोलना चाहूँगा कि जो छोटे छोटे गांव के, जो समाज के जो बड़े बड़े होते हैं, उन लोग का भी एक ग्रुप बनाओ, जो जहाँ जहाँ वो सब होता है, इलीगल काम होता है, वहाँ उस जगह में बच्चों को जाने के लिए रोका जाए, क्योंकि ये कारण की वजह से बहुत बहुत लोगों की लाइफ बर्बाद हो रहा है।
तो प्लीज मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा ये सब मत करो और दूसरे को अच्छा शिक्षा दो। जैसे अपने बच्चे को मानते हो दूसरे का बच्चे को भी ऐसे मानो, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि एआई के जमाना चल रहा है, आज मॉडल जमाना, दुनिया बहुत आगे जा रहा है। तो नशा करने से नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई करना जरूरी है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा आज की टाइम में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई नहीं किया तो मजदूरी करना पड़ेगा, और आपका बेटा बेटी भी अगर पढ़ाई नहीं आएगा तो मजदूरी करना पड़ेगा, पूरा दिन धूप में सड़ेगा। अगर पढ़ लिख लेगा, कुछ जॉब मिलेगा तो कहीं आराम से काम कर लेगा, तो उन्हीं की कमाई से क्या करोगे आप ही का फायदा होगा, क्योंकि आप ही को बुढ़ापे टाइम में आप ही को देखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब दूसरे के बच्चे के साथ में ऐसा व्यवहार मत करो, आप भी मत करो अपने बच्चों के साथ में। सभी को सेफ्टी के लिए बताओ, सिखाओ। अगर कुछ सही नहीं सीखा सकता तो खुद करो, दूसरों को करने मत दो, क्योंकि ये समाज के लिए है बहुत हानिकारक है। और मैं पहले भी बताया कि आधा मतलब एक गांव का 50% बच्चे स्कूल नहीं जाते, कोई गांव का पूरा बच्चे स्कूल नहीं जाते। और जिसका जिसका गांव में स्कूल है शुक्र मनाओ, वो बहुत खुश नसीब है, क्योंकि हमारे दुनिया में बहुत से ऐसी जगह है कि किसी का गांव में स्कूल नहीं है। तो मैं उन सभी को बोलना चाहूंगा, उन गांवों में जाकर देखो बच्चों के साथ में क्या असर पड़ता है और क्या होता है उन लोगों को कंडीशन, बिना पढ़े लिखे क्या होता है क्या नहीं। तो हम लोग का जब देश आगे जा रहा है, हम लोग का दुनिया जब आगे जा रहा है, तो हम लोग को भी साथ में चलना चाहिए उसके साथ में। हम लोग का दुनिया जैसे लेके जा रहे हैं ऐसे साथ में चलना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग भी अनपढ़ होके बिना पढ़ाई लिखाई करके हम लोग भी देसी गवार की तरह काम करने लगेंगे, आप हमारा बच्चा भी करने लगेंगे। तो भाई मैंने भी स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को उस टाइम समझ नहीं आया था। मैं आज मजदूरी कर रहा हूँ। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा आज मेरा दिन कैसे बीत रहा है कैसे नहीं, मैं दिन में रोता हूँ, क्या करता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा प्लीज आप किसी का पढ़ाई मत रखो। तो आप मेरी बात को गौर से ध्यान दिए होंगे, तो प्लीज मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। अगर सही लगे तो इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करना जिसको जरूरत है, और उन गाँव में शेयर करना जिस गाँव में ये सब कंडीशन चल रहा है। तो मैं उन बड़े लोगों को भी कहना चाहूंगा प्लीज, ये नहीं कि छोटे छोटे गांव में होता है, बड़े बड़े गांव में भी ये सब होता है, बड़े बड़े शहर में भी ये सब होता है। वाइन शॉप वगैरह में बोला जाता है कि बच्चों को ड्रिंक नहीं दिया जाता है, लेकिन बच्चे लोग खरीद के लेके आते हैं उस जगह में ड्रिंक, क्योंकि मैंने देखा है खुद। और मैं उन सभी का फोटो लगा दूंगा स्क्रीन में कि बाहर में वाइन शॉप का दुकान क्या होता है। उस जगह में ना कैमरा लगा होता है ना कुछ लगा होता है, वो वाइन शॉप का फोटो है मेरे पास, तो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ऐसे जगहों में बच्चे ज्यादातर की जाते हैं, क्योंकि बड़े वाइन शॉप में कैमरा सीसीटीवी फुटेज लगा रहता है, तो उन जगहों में नहीं जाता है। तो गवर्नमेंट को भी ये सब ध्यान देना चाहिए कि बड़े बड़े जगहों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े वाइन शॉपों में क्या कंडीशन चल रहे हैं। हाँ ये बात सही है, वाइन बेचना ये सब इलीगल काम है। अगर गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया भी हो, फिर भी बच्चों के लिए और आदमी के लिए, हम लोगों के लिए हानिकारक है उन चीज। तो उन चीज को प्लीज गवर्नमेंट को मैं सलाह देना चाहूंगा कि ऐसे वाइन शॉपों को बंद कराए जो बच्चे को नशा देता हो, क्योंकि बच्चे लोग का लाइफ बहुत ही खराब हो रहा है। और बच्चे लोग बहुत ही नशा के कारण उसका पढ़ाई छूट जाता है, पढ़ाई छूटने के बाद मजदूरी करने लगता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कारखाना में काम करता है, कब गिर के मर जाता है। उनका वजह से, उन दारू का वजह से पूरा परिवार का करियर खराब होता है। तो प्लीज मैं माफी चाहूंगा, मेरे बात को अगर बुरा लगा हो प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद आपका।